उन्वान आहट, एक खानदान काला जादू के चक्कर में फंस गया। ये कहानी एक छोटे से कस्बे की है जहां एक खुशहाल खानदान अपनी जिंदगी गुजार रहा था। इस खानदान के सरबराह का नाम जुबैर था, जो एक कामयाब कारोबारी शख्स था। जुबैर की बीवी नादिया एक घरेलू खातून थी और दोनों की जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। उनके 2 बच्चे थे, अली और सारा, जो कि अपने वालिदैन के साथ बहुत खुश थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था जब तक कि उनकी जिंदगी में एक अजीब और खौफनाक मोड़ नहीं आया। एक दिन जुबैर के कारोबार में अचानक गिरावट आ गई और वो शदीद माली मुश्किलात में घिर गया। जुबैर और नादिया ने इसे वक्ती मुश्किल समझकर नजरअंदाज किया, मगर वक्त के साथ हालात बदतर होते गए। घर में अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे कि कोई उनकी खुशियों को छीन रहा हो। नादिया ने महसूस किया कि उनके घर में कुछ गैर मामूली हो रहा है, मगर वो ये बात जुबैर से कहने से हिचकिचाती थी। अली और सारा भी अक्सर बीमार रहने लगे और उन्हें ख्वाब में खौफनाक चीजें नजर आने लगे। नादिया ने बच्चों की हालत देखी तो वो परेशान हो गई और उसने जुबैर से इस बारे में बात की। जुबैर ने इसे कहा कि वो सिर्फ वहम है, मगर नादिया के दिल में कुछ अजीब सा खौफ बैठ गया था। आहिस्ता आहिस्ता उनकी जिंदगी में ऐसे वाकयात होने लगे जो कि किसी आम घरेलू मसले से ज्यादा थे। एक दिन नादिया के एक पुराने दोस्त ने उन्हें मिलने की दावत दी। जब नादिया ने अपने दोस्त को अपनी जिंदगी के मसाइल के बारे में बताया तो इसने नादिया को एक अजीब बात कही। इसने कहा कि ये सब मसाइल किसी के किए हुए काले जादू की वजह से हो सकते हैं। नादिया ने यह सुनकर हैरानगी का इजहार किया, मगर दिल में इसे यकीन होने लगा कि शायद ये बात सही हो। जुबैर भी अब उन पुरस्रार वाकयात से तंग आ चुका था, इसलिए वो भी इस बात पर यकीन करने लगा कि कुछ ना कुछ गैर मामूली हो रहा है। नादिया ने अपने शौहर जुबैर के साथ मशवरा किया और उन्होंने किसी माहिर की मदद लेने का फैसला किया। गांव में एक मशहूर आदमी था, चचा जलाल, जो कि काले जादू और आसिबों के मामलात में माहिर माना जाता था। चचा जलाल एक उम्र रसीदा शख्स था जिसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो हर बात जानता हो। जुबैर और नादिया ने चचा जलाल को अपने घर बुलाया और इसे सारी कहानी सुनाई। चचा जलाल ने घर का जायजा लिया और उसने फौरन ही कह दिया कि इस घर पर काला जादू किया गया है। चचा जलाल ने जुबैर और नादिया को बताया कि कोई उनके खानदान के खिलाफ काला जादू कर रहा है ताकि उनकी खुशियां बर्बाद हो जाएं। जुबैर और नादिया ये सुनकर हैरान और खौफजदा हो गए, मगर वो ये जानना चाहते थे कि ये जादू किसने किया है और क्यों। चचा जलाल ने कहा कि जादू का मकसद सिर्फ उनकी खुशियां छीना नहीं बल्कि उनकी जान भी खतरे में है। नादिया के दिल में खौफ बैठ गया और उसने चचा जलाल से मदद की दरख्वास्त की। चचा जलाल ने कहा कि वो इस जादू को खत्म कर सकता है, मगर उसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा सब्र और हौसले की जरूरत होगी। चचा जलाल ने जुबैर और नादिया को कुछ तावीज़ और दुआएं दी जो कि वो रोजाना पढ़ते रहे। जुबैर ने अपने घर में सफाई शुरू की और वो तमाम चीजें निकाल दें जिन पर चचा जलाल ने शक जाहिर किया था। हर रोज एक नए अजीब और गरीब वाकये का सामना होता था, मगर जुबैर और नादिया ने हिम्मत नहीं हारी। चचा जलाल ने उन्हें बताया कि ये जादू करने वाला शख्स बहुत ताकतवर है और उसका मुकाबला करना आसान नहीं होगा। मगर नादिया ने अज़्म किया कि वो अपने खानदान की हिफाजत के लिए कुछ भी करेगी। चचा जलाल ने जुबैर और नादिया को बताया कि उन्हें इस जादूगर को ढूंढना होगा जो ये सब कर रहा है। उन्होंने चचा जलाल के मशवरे पर अमल करते हुए अपने पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से राब्ता किया। कुछ दिनों के बाद उन्हें पता चला कि ये जादूगर उनके ही खानदान का एक फर्द है जो उनकी खुशियों से जल रहा था। ये सुनकर जुबैर और नादिया के पैरों तले जमीन निकल गई, मगर वो जानते थे कि उन्हें इस जादूगर का सामना करना ही पड़ेगा। चचा जलाल ने उन्हें इस जादूगर से बचने के तरीके बताए और कहा कि वो इसका मुकाबला करेंगे। एक रात जब पूरा खानदान सो रहा था, अचानक घर में अजीब और गरीब आवाजें आने लगे। जुबैर और नादिया दोनों जाग गए और देखा कि घर के अंदर एक साया सा घूम रहा है। ये साया जादूगर का था जो कि उनके घर के अंदर घुस आया था ताकि उन्हें नुकसान पहुंचा सके। जुबैर ने चचा जलाल की दी हुई दुआएं पढ़ना शुरू की और नादिया ने भी दुआएं पढ़कर साये का सामना किया। साया पहले से ज्यादा खौफनाक और ताकतवर हो गया था, मगर जुबैर और नादिया ने हिम्मत नहीं हारी।
चचा जलाल ने उन्हें बताया था कि जादूगर का साया इस वक्त खत्म होगा जब वो अपनी जादुई ताकतों से हार मान लेगा। जुबैर और नादिया ने दुआएं पढ़ते हुए जादूगर के साए को कमजोर करना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता साए की ताकत खत्म होने लगी और वो गायब हो गया। इस लम्हे चचा जलाल घर में दाखिल हुआ और उसने बताया कि जादूगर की मौत हो चुकी है और अब उनका खानदान महफूज है। जुबैर और नादिया ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और चचा जलाल का शुक्रिया अदा किया कि इसने उनकी जान बचाई। जुबैर और नादिया का खानदान दोबारा खुशहाल हो गया और उनकी जिंदगी में खुशियों की बहार वापस आ गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में सब्र और हौसला रखना जरूरी होता है। जादू जैसे बुरे अमल से बचने के लिए हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए और दुआ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। जुबैर और नादिया की हिम्मत और ईमान ने उनके खानदान को बचाया और उनकी जिंदगी को दोबारा खुशियों से भर दिया। ये कहानी हमेशा के लिए इस खानदान की जिंदगी में एक यादगार बनकर रह गई। खत्म शद